हेलो, वेलकम टू स्टॉक एक्सपर्ट। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे कंपनी के बारे में बात करेंगे जो कि फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर में काम करती है। इस कंपनी का एक अच्छा खासा पोर्शन डेटा सेंटर बिजनेस से आता है और इसके अलावा यह टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी अच्छा खासा इसका काम है। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। इस कंपनी का नाम है नेटवेव टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी सुपर कंप्यूटर और उसके साथ साथ डाटा सेंटर सेक्टर में काम करती है। जैसा कि आप जानते हैं कि डाटा सेंटर इस समय एक थीम चल रहा है। डाटा सेंटर कंपनियां बूम कर रही हैं, तो उसका फायदा इस कंपनी को भी मिलेगा। ये मिड कैप कंपनी है, 25,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है और इसके साथ ही ये स्टॉक पी 122 पे ट्रेड कर रहा है। 122 का पी ये एक्सपेंसिव माना जाता है, ये कोई अंडर वैल्यूड नहीं है किसी भी कंडीशन में। लेकिन हमें एक बात को ध्यान रखना है कि पीई का ज़्यादा होना ये कंपनी के लिए बुरी बात नहीं होती है। अगर कंपनी अच्छा ग्रोथ पोस्ट कर सकता है तो ये 122 का पी भी एक्सपेंसिव नहीं है। अगर हम आरओसी देखते हैं तो 37.5 का आरओसी है और आरओई भी 32% का है। आरओसी और आरओई दोनों ग्रेट है। इसके अलावा कंपनी के ऊपर कर्जे भी ठीक ठाक हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं, 0.4 के आसपास में कर्जे हैं, ये अंडर कंट्रोल है। और एफआईआई की होल्डिंग भी 9% से ज़्यादा की है। और पेग रेशियो थोड़ा सा एक्सपेंसिव दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन अगर कंपनी में ग्रोथ है तो वो कोई इशू की बात नहीं है। चलिए हम इसके बैलेंस शीट देखते हैं। ये देखिए कंपनी का बैलेंस शीट। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस से बात करते हैं तो 415 करोड़ का मार्च 2025 में इसका शेयर्स था, जो कि बढ़ करके 774 करोड़ हो गया है। ईयर ऑन ईयर लगभग 90% का ग्रोथ है। और साथ ही अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात करते हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 805 करोड़ से घट करके 774 करोड़ हो गए हैं, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ये थोड़ा सा इसका सेल्स गिरा हुआ है। नेट प्रॉफिट अगर हम देखें तो 43 करोड़ का था लास्ट ईयर क्वार्टर में, जो कि बढ़ करके 71 करोड़ हो चुका है। ये भी अच्छा खासा ग्रोथ है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखते हैं तो थोड़ा सा डिक्लाइन आया है इसमें। अब हम ईयरली देख लेते हैं। ये देखिए कितना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। 2019 में 130 करोड़ रुपए का सेल्स था, जो कि अभी बढ़ करके 2100 करोड़ रुपए का होने की हो चुका है। और नेट प्रॉफिट 3 करोड़ से बढ़ करके 206 करोड़ पर हो चुका है। ये इसी वजह से इतना हाई तेजी से ये कंपनी ग्रो कर रही है, इसी वजह से इसका पीई रेशियो 122 पे है। ये इन्वेस्टर्स को जस्टिफाइड दिख रहा होगा, क्योंकि इस कंपनी में काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ है। ये देखिए 5 साल से 73% से ग्रो हुआ है, जबकि 5 साल से प्रॉफिट इसका 90% से ग्रो हुआ है। तो 122 का पी रेशियो कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है ऐसे कंडीशन में। इस कंपनी के पास 712 करोड़ का रिजर्व है। इसके कंपैरिजन में 282 करोड़ के कर्जे हैं, यानी कि आराम से कर्जे रीपे कर सकती है, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। और फिक्स एसेट्स भी इसमें लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। और CWIP कैपिटल वर्क्स इन प्रोग्रेस भी 1 करोड़ का है, ये भी ठीक है। अब हम इन्वेस्टर्स के स्लाइड पे आ चुके हैं। हम यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि पिछले क्वार्टर्स की तुलना में इस क्वार्टर में प्रोमोटर्स ने अपने माल बेचे हैं। लगभग 4% अपना माल प्रोमोटर्स ने बेचे हैं। और उसके साथ ही साथ एफआईआई ने भी अपना स्टेक थोड़ा सा घटाया, कम किए हैं हल्का सा। लेकिन डीआईआई यानी म्यूचुअल फंड ने अपना स्टेक थोड़ा सा बढ़ाया है, लेकिन पब्लिक के पास ये माल 3% इसका पहुंचा है, नेट नेट अगर हम बात करते हैं तो।
ये थोड़ा सा यहाँ इसके लिए ये सोचने वाली बात है। लेकिन अगर हम अपने ट्रेडिंग में प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ अगर हम ट्रेड करते हैं तो कोई हमारे लिए चिंता की बात नहीं होनी चाहिए। तो हम वीकली टाइम फ्रेम में चार्ट पे आ चुके हैं। अगर ये कंपनी यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पास करके अगर इसको ब्रेक करती है तो संभावना है कि ये ब्रेकआउट वैलिड होगा। हम चलिए इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या हो रहा है। तो हम डेली टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं। अब देखिए कितना ब्यूटीफुल यहाँ पे पैटर्न बनाता दिख रहा है। यहाँ से अपने लाइफ टाइम हाई से बेस बनाता है और बेस बना के फिर उसी लेवल पे आ चुका है। अगर थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है और कंसोलिडेशन करने के बाद अगर यहाँ पे इसको ब्रेकआउट देता है विथ हैवी वॉल्यूम तो हम इसको एंट्री लेने के लिए सोच सकते हैं। लेकिन तब तक हम केवल इसको वॉच लिस्ट में रखेंगे और इसको ट्रैक करेंगे कि इस कंपनी में क्या होता है। लेकिन अगर इसके अपोजिट ये कंपनी नीचे आ जाती है तो इसका सेटअप अब खराब हो चुका है। हम इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में नहीं सोचेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको मैं डिस्क्लेमर दे दे रहा हूँ यहाँ पे कि आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपने खुद की जिम्मेदारी पर करिए, कोई वीडियो देख करके नहीं। हमारा काम है केवल अपना रिसर्च को आपके सामने लेकर के आना, वो हम अपना काम कर रहे हैं। बाकी का काम आपका है, पैसे आपके हैं, डिसीजन भी आपके होंगे। तो अगर हम स्टॉप लॉस की बात करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे होगा, 4100 के 4136 के नीचे होगा। लेकिन अगर मेरी माने तो किसी भी कंडीशन में अगर मूविंग एवरेज 20 के नीचे आए तो हमें ऐसे स्टॉक में एग्जिट कर लेना चाहिए। हम इसके मूविंग एवरेज को भी लगा करके देखते हैं यहाँ पे। ये देखिए ये ऑलरेडी बुल रन में चल रहा है। ये मूविंग एवरेज 20 है। जैसे ही इसके नीचे आए 20 के नीचे, जैसे यहाँ पे आया था तो यहाँ से एग्जिट ले लेना चाहिए। बेशक बाद में फिर ऊपर आए सेटअप बना के ब्रेकआउट देता हम उसमें एंट्री ले सकते हैं। लेकिन अगर 20 के नीचे आए तो हम इसमें एग्जिट ले लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद और नीचे आने के दरवाजे खुल जाते हैं। तो ये रहा हमारे चार्ट का एनालिसिस। अगर आप अंत तक देखे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।